हेलो बच्चों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर आप लोगों को स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात किए थे बच्चों। केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जिसमें कि हम अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन भी किए, साथ में टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी किए। तो आज के वीडियो में जब वो अल्कोहल का लेक्चर खत्म हो गया तो हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, वो देखेंगे क्या, लेक्चर 6A ईथर, है ना। ईथर हम स्टार्ट करेंगे, ईथर के बारे में समझेंगे बच्चों हम लोग आज। तो सिलेबस है क्या कि हमको क्या क्या पढ़ना है, सिस्टमेटिकली क्या पढ़ना है हम लोग को ईथर के बारे में। तो सबसे पहले तो हमको नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर पढ़ना है बच्चों, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर कैसे बनाएंगे हम लोग। तीसरा हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, और लास्ट क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। ठीक है बच्चों, तो बारी बारी से हर एक लेक्चर में हम लोग ईथर के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग बच्चों ईथर का नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन ये दोनों खत्म करेंगे, और उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग आगे का फिजिकल और केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट कहां से करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर से। तो देखो बच्चों, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। तो ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों, जो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है वही ईथर का भी होता है बच्चों। तो CnH2n + 2O, इस तरह से आप यहां पर दिखा पाएंगे। यहां पर जो N होता है बच्चों, यहां पर 1 नहीं होता है, क्योंकि जो ईथर होता है वो 2 कार्बन से स्टार्ट ही होता है। ठीक है ना, तो एक कार्बन वाला ईथर कोई नहीं बन पाएगा। तो क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5 etc कर देंगे हम लोग, है ना। N क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो जरा जनरल स्ट्रक्चर देख ले बच्चों इसका हम लोग। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ईथर वो कुछ ऐसा होता है, ROR, एक होता ROR', जिसमें कि समझ पाएंगे बच्चों कि इसमें ईथर वाला जो पार्ट है वो ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन के तरफ, दोनों तरफ जो है ना अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो उसको ईथर बोलेंगे हम लोग। उस ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, और दोनों तरफ अल्काइल रहेगा तो पूरे मॉलिक्यूल का नाम ईथर होता है। ठीक है, और इसमें अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम ग्रुप हो गया, सेम अल्काइल हो गया, जैसे इधर मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, इधर इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो सेम अल्काइल अगर होगा दोनों तरफ, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो फिर वो सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा बच्चों, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और अगर वो दोनों अलग अलग अल्काइल हुआ तो बच्चों क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर। कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है, तो एक ऐसा ईथर जिसके ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या हो, अलग अलग तरह का अल्काइल ग्रुप हो, तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। एग्जाम्पल में क्या है, अभी नाम नहीं कर रहे हम लोग, अभी हम लोग सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि ईथर में क्या होता है। तो जैसे देखिए, ये सब जो देख रहे हैं बच्चों, ये सब क्या हुआ, ये सब सिमेट्रिकल ईथर हुआ, सिमेट्रिकल ईथर है, जिसमें कि दोनों तरफ क्या है, सेम अल्काइल ग्रुप है। और अगर हम लोग कुछ ऐसा बात करें, CH3 CH2O CH3, तो देखिए इसमें मिथाइल इसमें इथाइल अलग अलग हो गया, है ना। इसमें अगर हम आइसोप्रोपाइल की बात करें, इधर इथाइल की बात करें, देखिए इधर इथाइल इधर आइसोप्रोपाइल, इस तरह से जो होता है बच्चों आपको ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है आपको अनसिमेट्रिकल ईथर में। बेंजीन टाइप का भी हो सकता है बच्चों, अगर हम लोग ऐसा रखें हम लोग, तो क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर इसमें हम लोग ऐसा रखे होते
तो ये सिमेट्रिकल ईथर होता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जाम्पल दे पाए आपको हम। आगे कुछ देखेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर में। अब हम लोग बच्चों ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, कुछ कुछ बेसिक बात आपको जानना पड़ेगा बच्चों, उसके बाद हम इसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप, एट फर्स्ट चूज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, कार्बन कार्बन चेन, ठीक है, कार्बन कार्बन चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ एनी अल्काइल ऑफ ईथर। ऐसा आप समझ लिए, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले तो हमको एक लंबा कार्बन चेन चूज करना पड़ेगा बच्चों। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि CH3 है, O है ना, CH2 है, CH2 है, CH3 है। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो अल्काइल था बच्चों, इसमें दोनों अल्काइल में अलग अलग कार्बन की संख्या था। तो देखिए यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरेंट चेन चूज कहाँ कर पाएंगे बच्चों हम लोग, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कार्बन होगा, उस अल्काइल में पैरेंट चेन चूज करिएगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्या होगा, कार्बन होगा पैरेंट चेन के अंदर, लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन के अंदर। तो 1 2 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, पीसी का मतलब क्या हो गया, पैरेंट चेन। और ये हमारा जो हो जाएगा बच्चों, ये जो O है, ये जो है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है। ये पेरेंट चेन चूज कर लेंगे इसमें हम लोग, और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। उसमें बताना पड़ेगा आपको ये जो हमारा ये CH3O है वो पेरेंट चेन में किस नंबर कार्बन पर है ना। तो पहला तो काम ये है कि फर्स्ट चूज लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो किस अल्काइल में आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज कर पाएंगे, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चों, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का क्या करेंगे बच्चों, हम लोग नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर नंबरिंग की है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ है, नंबरिंग कैसे हो पाया है, किस साइड से हो पाया है। तो हम ज्यादा ना लिखे और एग्जाम्पल समझाए तो ज्यादा समझ में आएगा आपको बच्चों। तो इसमें नंबरिंग जो है उस साइड से करना हम लोगों को, पेरेंट चेन में नंबरिंग उस साइड से करना हम लोग को, जी साइड से एल्कोक्सी ग्रुप, मतलब कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है एल्कोक्सी ग्रुप, यहाँ पर मिथॉक्सी है, वो उसका जो लोकेट नंबर नजदीक आए, है ना। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड ऑफ पेरेंट चेन फ्रॉम विच locate number of alkoxy group comes lower, locate number of alkoxy group comes lower, ठीक है बच्चों। इधर से नहीं कर सकते थे हम लोग क्योंकि 1 2 3 पे आता, 3 पे alkoxy ग्रुप आता, जो कि अच्छा नहीं होता, इसलिए 1 से यहाँ पे कर दिए हम लोग, ठीक है। 1 पे alkoxy ग्रुप सही है, लोकेट नंबर कम रहेगा यहाँ पर। और थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, नेमिंग करेंगे हम लोग, नेमिंग ऑफ ईथर, है ना। तो नाम भी जानते बच्चों आप लोग कि 2 तरीके का नाम होता है। एक तो नाम हो गया क्या, एक होता है IUPAC नेम, जिसको हम लोग शॉर्ट में IN लिखते हैं हम लोग, और एक होता है कॉमन नेम, जिसको हम लोग शॉर्ट में CN लिखते हैं हम लोग। तो कॉमन नेम आर्टिक नेम के रूप में क्या दे पाएंगे बच्चों हम लोग, अगर हमारे पास कुछ R हुआ, इसका नाम हो जाएगा आर्टिक नेम के रूप में एल्कोक्सी, एक्स एल्कोक्सी एल्केन, इसको साथ में लिखना है बच्चों आप लोगों को, एल्केन को एल्कोक्सी के साथ में लिखना है ना। तो एक्स एल्कोक्सी एल्केन,
जहां x क्या हो गया, x हो गया पोजीशन ऑफ ईथर, मतलब RO इन द पीसी। पेरेंट चेन में जो है ईथर में ईथर का क्या पोजीशन है उसको दिखाने का हम x करता है बच्चों। ये x इज द लोकेट नंबर ऑफ या पोजीशन ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप इन द पेरेंट चेन इन द एल्केन। एक बात याद रखेंगे बच्चों, एल्कोक्सी में उस अल्काइल को लीजिएगा जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा। एल्कोक्सी में उस अल्काइल को लेना है हम लोग को जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा। अगर दोनों तरफ अल्काइल की संख्या सेम है बच्चों तो एक को एल्कोक्सी ले लें, एक को एल्केन ले लें, ठीक है। एग्जांपल से आपको दिखाएंगे ही। तो एल्कोक्सी मतलब उस अल्काइल को लेना है जिस पर कार्बन की संख्या कम होगा, और एल्केन में जिसको पेरेंट चेन में इसको यूज करना है हम लोग को, एल्केन उस अल्काइल को लेना बच्चों आप लोग जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से देखते हैं हम लोग। तो एक्स एल्कोक्सी एल्केन जो एग्जांपल से भी दिखाएंगे अभी आपको समझ में आएगा। कॉमन नेम में देखो बच्चों ROR हुआ। अगर ये दोनों अल्काइल क्या हुआ, सेम हुआ, जिसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं डाई अल्काइल ईथर। क्योंकि दोनों अल्काइल सेम है तो डाई अल्काइल ईथर बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ, अलग अलग तरह का अल्काइल ग्रुप है, तो फिर हम लोग दोनों अल्काइल का अलग अलग नाम लिखेंगे बच्चों। लेकिन दोनों अल्काइल ग्रुप का जब नाम लिखेंगे हम लोग तो वो अल्फाबेटिकली लिखना है। एबीसीडी में जो पहले आ जाए पहले उसका लिखना है। इसका नाम हो जाएगा अल्काइल ईथर, लेकिन ये अल्फाबेटिकली लिखा होना चाहिए बच्चों। अल्काइल ईथर। जैसे अगर हमारे पास एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो पहले इथाइल मिथाइल, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, ठीक है। एबीसीडी में ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर लिख सकते हैं हम बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। कुछ एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से काम करेंगे हम लोग। ये देखो आप लोग, इसका एपिक नेम क्या हो जाएगा। एक को हम लोग, क्योंकि दोनों ये अल्काइल सेम है, तो एक का एल्कोक्सी लेना पड़ेगा, एक का एल्केन लेना पड़ेगा, है ना। तो हम किसी को एल्कोक्सी किसी को एल्केन ले सकते हैं। तो मान लो हम इसको एल्कोक्सी लिए हम लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम मिथॉक्सी हो जाएगा। एल्कोक्सी ग्रुप में चूंकि एक ही कार्बन ना है, तो एक कार्बन जब होगा ऑक्सीजन के साथ तो मिथॉक्सी, दो कार्बन इथॉक्सी, तीन कार्बन प्रोपॉक्सी, है ना। उसमें आइसोप्रोपॉक्सी एन प्रोपॉक्सी दोनों चल सकता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से अगर फिनाइल ग्रुप हुआ ऑक्सीजन के साथ तो फिनॉक्सी, इस तरह से नाम होगा। तो इसका नाम मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, डाई मिथाइल ईथर। बहुत ही सिंपल नाम है, बहुत आसानी से सीख पाएंगे आप इसको। CH3O CH2 CH3, देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर आ गया है। इसमें कार्बन की संख्या एक है, इसमें दो है, दो कार्बन, इसमें एक कार्बन। तो आपको पता हो गया होगा, इसको हम पेरेंट चेन लेंगे, यानी कि एल्केन में इसका नाम लिखेंगे, एल्कोक्सी में इसको देंगे बच्चों हम लोग। जिसमें कम कार्बन की संख्या हो उसी में एल्कोक्सी देते हैं हम लोग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो एल्कोक्सी ग्रुप में आता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इसका एपिक नेम क्या हो जाएगा, इसका एपिक नेम देख लो आप लोग, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों इसका, अब इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। अगर हम लोग के पास ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा देखो आप लोग, तो क्या नाम होगा, एपिक नेम क्या नाम होगा, कॉमन नेम जरा देखिए आप लोग। तो देखो इसमें एक कार्बन है, इसमें एक दो तीन कार्बन है, तो ये कार्बन जो होगा बच्चों ये पेरेंट चेन में हो जाएगा, ये पीसी हो जाएगा हमारा, पेरेंट चेन हो जाएगा। ये पेरेंट चेन में काउंट करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें तीन कार्बन है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। एल्कोक्सी में इसको रख लेंगे हम लोग, क्योंकि कम कार्बन की संख्या है इसमें। तो देखो इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, है ना। तो ये जो मिथॉक्सी है 2 नंबर पे है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
मिथॉक्सी और ये 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, साथ में लिख लेंगे प्रोपेन को हम लोग। कॉमन नेम में एक तरफ देखो मिथाइल, एक तरफ आइसोप्रोपाइल, है ना। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल में पहले आइसोप्रोपाइल लिखेंगे हम लोग, आइसोप्रोपाइल, फिर मिथाइल, थोड़ा सा गैप करके आइसोप्रोपाइल, मिथाइल, ईथर। इस तरह से नाम हम देंगे बच्चों। और भी हम एग्जांपल देखें जरा इसका। कुछ और नाम इसका दिया जाए, जैसे ऐसा कुछ हो गया बच्चों आपको। ये यहाँ पर एपिक नेम क्या होगा इसका एपिक नेम देखिए। तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग पेरेंट चेन लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, इसलिए 1 2 3। और देखो 1 पे क्या है, 1 पे है इथॉक्सी, ये 2 पे क्या है बच्चों, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। जब हम नाम लिखे बच्चों तो देख रहे हैं पेरेंट चेन के अंदर क्या हुआ, इसमें मिथाइल भी आया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया और इथॉक्सी भी हो गया। तो हम लोग पहले इथॉक्सी को फॉलो करेंगे। तो 1 इथॉक्सी, 2 मिथाइल और 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रोपेन। एक बात आपको बता दें नोट करके बच्चों कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सीनियरिटी टेबल अगर देखा जाए, सीनियरिटी ऑर्डर में कौन ज्यादा सीनियर होगा इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन है, डबल बॉन्ड का नाम क्या हो गया बच्चों, एल्कीन, तो उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है किससे, ईथर से। ईथर का प्रायोरिटी जो होगा, ईथर का जो सीनियरिटी टेबल में जो आएगा वो पहले आएगा, मतलब ईथर एल्कीन ज्यादा सीनियर होगा किससे, ईथर से। एल्कीन ज्यादा सीनियर होगा किससे, ईथर से। अगर आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी आ जाए, ईथर भी आ जाए, तो किसकी प्रायोरिटी देंगे ज्यादा, नंबरिंग किस साइड से करेंगे ताकि लोकेट नंबर कम आए, तो हम एल्कीन को देखेंगे बच्चों हम लोग, है ना। लेकिन ईथर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है किससे, अल्काइल हैलाइड से, मतलब हैलोजन से। हैलोजन का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इससे जो है ना ज्यादा होगा। आप यहाँ देख लीजिए ईथर और एल्कीन हो तो कौन ज्यादा सीनियर, एल्कीन ज्यादा सीनियर। और अगर ईथर अल्काइल हैलाइड हो यानी कि हैलोजन ग्रुप हो तो फिर क्या होगा, ईथर ज्यादा सीनियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब इसका एग्जांपल भी देते हैं। जैसे देखो बच्चों आप लोग एग्जांपल में, अगर हम एक बेंजीन ले लेते हैं हम लोग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एपिक नेम के रूप में हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, है ना। कॉमन नेम के रूप में क्या हो जाएगा, इसका नाम एनिसॉल भी बोलते हैं। और ऐसे आप इसका नाम फिनाइल, और ये क्या है मिथाइल, तो पहले मिथाइल लिखेंगे, मिथाइल, फिनाइल, ईथर होगा। एनिसॉल तो होता है, एनिसॉल बहुत ही पॉपुलर नेम है इसका, एनिसॉल एकदम याद रखेंगे आप लोग। मिथाइल, फिनाइल, ईथर होता है। अगर बेंजीन है हमारे पास OCH3 है, OCH2CH3 है, ऐसा करके है, तो इसका एपिक नेम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। देखो इसका नाम इथॉक्सी है, इथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम के रूप में क्या हो जाएगा, फिनिटॉल, है ना, फिनिटॉल बोलते हैं इसको हम लोग। इसका और नाम क्या दे पाएंगे हम लोग, इथाइल, फिनाइल, ईथर। ठीक है, इथाइल, फिनाइल, ईथर नाम चल गया बच्चों इसका। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि डबल बॉन्ड है, CH है, CH2 है, OCH3 है, देखो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ गया और ईथर भी आ गया,
और हम इसको अगर हम पेरेंट चेन मान लें, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे बच्चों? तो डबल बॉन्ड भी आ जाए, इधर भी आ जाए, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है बच्चों। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 ऐसा देंगे हम नंबरिंग। तो नाम इसका तो नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, ठीक है, इसका नाम मिथॉक्सी हो जाएगा। और हम नाम कैसे लिख पाएंगे इसका? हम लोग एपिग्नोमिक रूप में हम लोग देंगे। पहले तो नाम मिथॉक्सी का ही चलेगा। कितने पे? 3 पर है, 3 मिथॉक्सी, है ना। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 प्रोटीन, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रो 1 इन, ऐसा जो 3 मिथॉक्सी प्रो 1 इन, ठीक है। इसका और हम कॉमन नेम में लिखना चाहें तो क्या होगा? तो देखो इधर अलाइल है, ये ग्रुप का नाम क्या होता है? अलाइल, अलाइल ग्रुप, अलाइल मिथाइल, अलाइल मिथाइल, है ना। तो अलाइल पहले नाम हो जाएगा बच्चों अलाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। अगर हम इस डबल बॉन्ड और इसके बारे में बात करें और भी कुछ, पर नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसीलिए हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो पढ़ लेते हैं, नाम भी नहीं पता चलता उनको कि नाम कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम ईथर के बारे में कुछ बता रहे हैं, जरा सीखेंगे इसको आप लोग। तो अभी हम लोग क्या है, डबल बॉन्ड हो गया, ईथर भी आ गया, नाइट्रो भी आ गया, है ना, ये सब भी आ गया बच्चों। तो कैसे नाम लिख पाएंगे हम इसका? तो हम तो क्या बताएं कि ईथर भी है, ये डबल बॉन्ड भी है, इसकी प्रायोरिटी देंगे हम लोग। कौन ज़्यादा सीनियर होगा? तो एल्कीन, ये एल्कीन ज़्यादा सीनियर होगा ना, तो नंबरिंग हम लोग इसी एल्कीन से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, देखिए कि 1 2 3 पे नाइट्रो ग्रुप आता है बच्चों। अगर हम इस डबल बॉन्ड का लोकेशन यहां से करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 पे मिथॉक्सी ग्रुप आता है बच्चों। तो हम नंबरिंग उस डबल बॉन्डेड कार्बन से करेंगे, ताकि जो आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, उसका लोकेशन नंबर कम आ जाए बच्चों। तो देखो 1 2 3, और आपको पता होगा कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन से जब स्टार्ट करेंगे तो दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन से होते हुए जाना होता है बच्चों, है ना। तो अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर जाना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो नीचे आना पड़ेगा। तो हमको 1 2 3 पे आ गया, लोकेशन नंबर लोअर आ गया। अब यहां से स्टार्ट करते तो 1 2 3 4 पे आता, तो 4 अच्छा नहीं होता बच्चों, लोअर आना चाहिए, लोअर लोकेशन नंबर आना चाहिए, तो ये 3 होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम तो मिथॉक्सी, इसका नाम नाइट्रो। तो नाम क्या हो जाएगा पहले बच्चों? एम पहले आता है अल्फाबेटिकली में, तो 5 मिथॉक्सी, और क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो, और ये साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड का पोजीशन बताने की आवश्यकता नहीं बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से ही स्टार्ट होगा, इसलिए 5 मिथॉक्सी 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन। अगर उसमें, चूंकि हम अभी अल्कोहल पढ़ के आए बच्चों, तो अल्कोहल के बारे में भी समझ लीजिए यहाँ पर, कि अगर अल्कोहल की बात करें तो सिनेटी टेबल में, सिनेटी ऑर्डर में अल्कोहल का सिनेटी ऑर्डर ज्यादा होता है बच्चों, किससे? ईथर से, है ना। अल्कोहल ईथर में ज्यादा सीनियर कौन हो गया? अल्कोहल हो गया। तो हम लोग कैसे नाम करेंगे? अल्कोहल को मेन फंक्शनल ग्रुप रखेंगे, ऐसा कुछ हो गया आपके पास, है ना। इसमें देखो अल्कोहल भी आ गया, ईथर भी आ गया, और उसके पहले चैप्टर में जो हम लोग हेलोल्केन पढ़े थे बच्चों, हेलोल्केन, तो उसमें ब्रोमो भी आ गया, है ना। सब कुछ ले लिया यहाँ पर। आप डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड का जो अल्कोहल का जो सेकेंडरी टेबल होता है डबल बॉन्ड से भी ज्यादा होता है। तो मेन तो अल्कोहल हो जाएगा बच्चों, फिर मेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब यही समझ लीजिए, इस घर का जो मालिक है वो अल्कोहल है ना। अल्कोहल के अनुसार ही इसमें केमिकल रिएक्शन चलेगा और भी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, ठीक है। तो नंबरिंग आपको उस साइड से करना चाहिए जिस साइड से अल्कोहल का लोकल नंबर कम आता हो। तो देखो ये मेरा पैरेंट चेन है, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके नाम लिखेंगे हम लोग।
तो देखो नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, अल्फाबेटिकली लिखना बच्चों। सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकली होता है। 3 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी, है ना, और ये 6 कार्बन है ना, हेक्सेन 2 ऑल, हेक्सेन 2 ऑल, या 2 हेक्सेनॉल लिख सकते हैं, या हेक्सेन 2 ऑल। हेक्सेन 2 ऑल लिखना बच्चों आपके डेट में ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो हेक्सेन 2 ऑल लिखिए। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन हो गया, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें देखेंगे बच्चों, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कहीं लिखा हुआ आपको ऐसा करके, है ना, तो इसका नाम क्या दे पाएंगे, आईपिक नेम क्या हो पाएगा, फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन इसका आईपिक नेम हो पाएगा बच्चों। कॉमन नेम में क्या दे पाएंगे हम लोग, डाई फिनाइल ईथर। लेकिन ये बात समझे बच्चों कि बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होता है। अगर ऑक्सीजन के अंदर अगर कोई ऐसा अल्काइल ग्रुप लंबा कार्बन चेन हो जिसमें 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो, है ना, तो फिर वही मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। जैसे देखो आप लोग, एक क्वेश्चन था आपका C6H5O C7H15N लिखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। आप एक्सरसाइज में जाके देखिएगा तो मिलेगा आपको ये। तो यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ओ एन का मतलब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल का मतलब हो गया कि कोई ब्रांच नहीं है, सीधे ओपन चेन है आपका ये, CS2 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 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब जरा देखो इसमें कार्बन की संख्या कितने, 6, इसमें हो गया 7, है ना, 6 और 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें पेरेंट चेन किसको लेना हम लोग को, ये 7 कार्बन वाला पेरेंट चेन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यही मेरा पीसी है, और ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया उसका ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं हम लोग, ये उसका ब्रांच है या उसका सब्स्टिट्यूएंट है। अब नाम कैसे लिखाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। 1 पर ये फिनॉक्सी ग्रुप है, 1 फिनॉक्सी, और ये हेप्टेन 7 कार्बन है ना, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन नाम हो जाएगा बच्चों। ये एल्केन होता है ना, L एल्कोक्सी एल्केन, तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, इस तरह से नाम इसका आईपिक नेम हो जाएगा, है ना। अगर आप कॉमन नेम देना चाहते हैं तो ये तो हमारा हेप्टाइल हो जाएगा, एन हेप्टाइल, ये हो जाएगा फिनाइल, तो पहले लिखिएगा एन हेप्टाइल फिर फिनाइल ईथर, ठीक है। बट ये आईपिक कॉमन नेम के बारे में ज्यादा बात नहीं होगा, आईपिक नेम से काम होगा आपको बच्चे, क्योंकि हमेशा आईपिक नेम क्वेश्चन में दिया जाता है लिखने के लिए। अगर बच्चों कुछ ऐसा आ गया, इसको भी समझिए, कुछ ऐसा आ गया अगर आपके पास, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ पर OCH3 बच्चों, तो देखिए, तो यहाँ पर मतलब कि क्या है, ईथर ग्रुप है, और इस कार्बन पर क्या है कि 2 अल्काइल ग्रुप बैठा हुआ है। तो हम लोग बता दें आपको कि ईथर ग्रुप को एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप कभी लेते ही नहीं बच्चों हम लोग, ठीक है। एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप में कंसीडर उसका नहीं होता है, जिस तरह से हेलोजन का नहीं होता है उसी तरह से ईथर का भी नहीं होता है ना। लेकिन अगर ईथर हेलोजन में कंपेयर किया जाए तो हम ज्यादा सीनियर किसको मानेंगे, ईथर को, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप आप इसको ना लें, और हम नंबरिंग कैसे करेंगे, कैसे इसका नाम लिख पाएंगे, तो देखिए इस कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इस कार्बन पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे बच्चों, जिस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा ना, नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इसको मेन फंक्शनल ग्रुप में कभी कंसीडर नहीं कर पाते हैं। ये सेकेंडरी टेबल में सबसे नीचे आता है, ठीक है, बस हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर ही है आपको ये। तो हम लोग नाम कैसे लिखेंगे, 3, देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो मिथाइल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा,
मिथॉक्सी हो जाएगा। अल्फा, अगर अल्फाबेटिकली देखते हैं तो मिथॉक्सी पहले लिखाएगा बच्चों, क्योंकि ओ आ रहा है यहाँ पर, वाई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल 1,1 डाई मिथाइल, ये साइक्लोहेक्सेन ऐसा नाम होगा बच्चों। ठीक है, इसको भी समझेंगे आप लोग, इस तरह से नाम इसका लिखा पाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 2 एल्कोक्सी ग्रुप आ गया बच्चों, देखो अगर ऐसा करके 2 एल्कोक्सी ग्रुप आ गया तो मेन पेरेंट चेन ये वाला हो गया है ना, और 1 2 क्या होगा, क्या नाम लिख पाएंगे इसको हम लोग कि कहां कहां पर ये 1 और 2 पर, 1 2 डाइमिथॉक्सी, क्या बच्चों इसका नाम मिथॉक्सी है ना, कितने मिथॉक्सी हैं 2 मिथॉक्सी हैं, तो नाम क्या होगा 1 2, क्योंकि 1 2 देना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों मिथॉक्सी ग्रुप सेम कार्बन पर भी हो सकता था, है ना, लेकिन ये अलग अलग कार्बन पर है। 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन, इस तरह से होता है नाम बच्चों। ठीक है, और नाम में कुछ खास बात है नहीं, और इस तरह का नाम आप लिख पाएंगे। हम सबका प्रायोरिटी और बता दिया आप लोगों को। इस तरह से देखेंगे हम लोग। अब हम लोग एक बात आपको नोट बता दें कि 2 ईथर ग्रुप on the same carbon not exist, that means become unstable हो जाता है बच्चों। सेम कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। कभी भी आपको किसी रिएक्शन को बनाते समय अगर वो सेम कार्बन पर 2 ईथर ग्रुप आ गया तो वो अनस्टेबल होता है बच्चों। उसको कैसे स्टेबल करेंगे इसको जरा देखेंगे आप लोग। जैसे R है, CH है, OCH3 है बच्चों, तो देखिए 2 ईथर ग्रुप आ गया ऑन द सेम कार्बन पर, तो क्या करना है आपको, ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबल कैसे बना पाएंगे हम लोग, इसको यहाँ पर डालिए, इसको यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा RC⋅OH, RC⋅OH, और यहाँ से ये जो CH3 प्लस निकलेगा और यहाँ O माइनस निकलेगा, ये माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, ये यहाँ हो जाएगा आपका CH3 OCH3, है ना। 2 ईथर ग्रुप ऑन द सेम कार्बन नॉट एग्जिस्ट। और समझ लीजिए बच्चों इसको, 1 अल्कोहल इसमें एक थोड़ा सा बात इसमें मिस्टेक हो गया बच्चों, थोड़ा सा इसको जरा सुधार ले हम लोग। हम पिछले वाले में जो लिखे थे 1 अल्कोहल 2 ईथर ऑन द सेम कार्बन नॉट एग्जिस्ट, तो वो थोड़ा सुधार लेंगे आप लोग। हम लिखना चाह रहे थे कि 1 अल्कोहल 1 ईथर ग्रुप ऑन द सेम कार्बन नॉट एग्जिस्ट, ये थोड़ा गलती हुआ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा सुधारेंगे। यहाँ पर पीछे वाला बात आपको काट देंगे, अपने नोट्स में नहीं लिखेंगे। 2 ईथर ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एग्जिस्ट होता है, लेकिन 1 अल्कोहल ग्रुप 1 ईथर ग्रुप ऑन द सेम कार्बन नॉट एग्जिस्ट बच्चों। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर 1 अल्कोहल एंड 1 ईथर ग्रुप ऑन द सेम कार्बन नॉट एग्जिस्ट, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ बच्चों, इसलिए थोड़ा सॉरी बोल रहे हैं आप लोगों को, लेकिन आप उसको थोड़ा सुधारिए। और 2 ईथर ग्रुप ऑन द सेम कार्बन होता है, लेकिन 1 अल्कोहल 1 ईथर ऑन द सेम कार्बन नॉट एग्जिस्ट, वो अनस्टेबल होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर इसको जरा देखेंगे आप लोग, ROH OCH3 है ना, इसको हेमीएसिटल या इसको हेमीकीटल बोलते हैं हम लोग बच्चों, जो अल्डिहाइड या कीटोन से आता है, जो आगे आपको अल्डिहाइड कीटोन बताएंगे। तो वो पीछे में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो उसको वहां पर नोट्स में नहीं बनाना बच्चों, उसको काट देना है।
दो ईथर ऑन द सेम कार्बन एग्जिस्ट होता है, बट वन अल्कोहल एंड वन ईथर ग्रुप ऑन द सेम कार्बन नॉट एग्जिस्ट। इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसको यहाँ ऐसे निकालेंगे बच्चों, और यहाँ से इसको H प्लस ग्रुप में, इसको CH3O माइनस ग्रुप में। तो कैसे हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3OH। ये देखो ये एल्डिहाइड है आपका। ये अगर यही आपका बीच में आ जाता, ऐसा देखो आप लोग, अगर ये बीच में आ जाता तो क्या करते बच्चों हम लोग, यहाँ से यहाँ पर ये करते, यहाँ पर ये करते, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो R C डबल बॉन्ड O R और प्लस क्या हो जाता CH3OH, एक कीटोन बन जाता बच्चों। ये ऊपर में एल्डिहाइड, नीचे वाला क्या बन जाता कीटोन। तो ये एल्डिहाइड है, ये क्या है कीटोन है ना। तो सेम कार्बन पर एक अल्कोहल एक ईथर नेवर बी एग्जिस्ट, नेवर कैन बी एग्जिस्ट, इट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल। सो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इथेनॉल निकाल करके या अल्कोहल निकाल करके इसको स्टेबल करते हैं, जिससे कि हमारा या तो एल्डिहाइड बन पाएगा। एल्डिहाइड कब बन पाएगा, जब सबसे लास्ट, सब टर्मिनल पोजीशन पर, सबसे लास्ट पर ऐसा हो, सेम कार्बन पर OH और ईथर हो, तब एल्डिहाइड बनेगा। अगर बीच में कहीं अल्कोहल ईथर होगा सेम कार्बन पर, तो कीटोन बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे इसको। अब हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग जो काम करना है हम लोग को प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में बच्चों। ईथर का हम प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टार्ट करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, कौन कौन सा मेथड होगा जिससे कि डायरेक्टली हम लोग ईथर बना सकते हैं। दो मेथड आपको बताते हैं बच्चों, एक है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लिखे हम लोग, इसका मतलब यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल यूज नहीं करना है बच्चों। फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 140 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग ये काम करेंगे बच्चों, जिसको हम लोग एसिड डिहाइड्रेशन बोलते हैं। फ्रॉम एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसमें कि अल्कोहल से बना पाएंगे बच्चों। दूसरा होता है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इसमें कि हम लोग कहां से बना पाएंगे, फ्रॉम 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, है ना, उसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। इन दोनों से हम ईथर बना पाते हैं बच्चों। लेकिन ऊपर वाले में क्या होता है कि सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बन पाता है। ऊपर वाले में क्या है, सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बन पाएगा फ्रॉम अल्कोहल से जो बनाएंगे। नीचे वाले में फायदा क्या है, एडवांटेज क्या विलियमसन सिंथेसिस का, इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह का ईथर बना सकते हैं बच्चों। तो नीचे वाला विलियमसन सिंथेसिस का एडवांटेज है ऊपर वाले से, ठीक है, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस से हम लोग बोथ ईथर लाइक सिमेट्रिकल एंड unsymmetrical ether can be formed, and from the acid dehydration of alcohol only symmetrical ether is formed, है ना, from alcohol से। तो ये आपका डिफरेंस हुआ, हम दोनों के बारे में बताते हैं अभी हम लोग आपको। तो फर्स्ट में देखेंगे बच्चों हम लोग फ्रॉम acid dehydration of 1 degree alcohol at 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस तरह से हो गया बच्चों। तो इसका जो हमारा रिएजेंट जो होगा, COM+4 होगा और टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। और जो हमारा रिएक्टेंट है जिससे हम लोग काम करना है वो है 1 डिग्री अल्कोहल,
नॉट यूज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। इसका रीजन बताएंगे बच्चों आप लोगों को। रीजन एक ही है, ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्सन। तो हम आपको बताएंगे इसका रीजन। हम 1 डिग्री अल्कोहल पे काम करते हैं। प्रोडक्ट क्या बन पाएगा बच्चों इसमें? ओनली सिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म। ओनली सिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिएक्शन क्या होगा। R है, O है, R है, OH है, इस तरह से अल्कोहल है आपको ये। इसका 2 मोल लेना पड़ेगा बच्चों। और यहाँ कॉम H2SO4 ले लिए, कितने पर? 140 डिग्री सेल्सियस पर। और ये सिर्फ फॉलो करता है SN2 रिएक्शन। ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा बच्चों? ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, और यहाँ पर से क्या बन पाएगा? यहाँ पर देखिएगा ROH HOR, और तो यहाँ से H निकाल लिए, यहाँ से OH निकाल लिए, जिसका 2 मोल हम लिए हैं। और ये O को हम लोग क्या किए? इस O को हम लोग R से जोड़ दिए, तो ROR हो गया, और प्लस क्या निकल गया? H2O। डिहाइड्रेशन हो गया, पानी निकल गया अल्कोहल से, और ईथर बन गया, है ना। ये ईथर हो गया, लेकिन कैसा ईथर हुआ? सिमेट्रिकल ईथर हुआ। देखेंगे बच्चों इसको, है ना। पहले तो हम इसी तरह से हम आपको बेसिक मैकेनिज्म जो है, इसको मैकेनिज्म नहीं बोलते हैं, इसको टेक्निक बोलते हैं, कि तुरंत कैसे समझ में आ जाए। तो इसी मेथड से आपको पहले कुछ एग्जांपल दे दें हम लोग, उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताएंगे। एग्जाम्पल ग्रुप में देखिए बच्चों आप लोग, CH3OH ओनली प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। ये 1 डिग्री अल्कोहल है आपका। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉम H2SO4 कर दें, है ना, तो क्या ईथर बन पाएगा? 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या हो जाएगा? CH3OH, इसका 2 मोल लेना पड़ता है ना, तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल लिए, और क्या बन जाएगा? फिर ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ दिए, CH3 को CH3 बन गया, और प्लस वाटर निकल गया। ठीक, अगर हमारे पास ऐसा हो, CH3 है, CH2 है, OH है, और कॉम H2SO4 है, 170 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों। हम लोग एक टेम्परेचर बताए थे आप लोगों को, 170 डिग्री सेल्सियस भी बताए थे आपको, और 140 भी बताए थे आपको। अल्कोहल वाले में बताए थे, डिहाइड्रेशन वाले में। और यहाँ पर एक कॉम H2SO4 है, 140 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो देखियो 170 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करता है। हाई टेम्परेचर पे हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो होता है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में हमेशा एक कंपटीशन चलते रहता है। तो हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन फॉलो होता है, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन फॉलो होता है बच्चों। तो हाई टेम्परेचर जब है और डिहाइड्रेशन होगा, तो क्या होगा? यहाँ से OH निकलेगा, और इस बगल वाले कार्बन से क्या होगा? H निकलेगा। यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, OH माइनस H प्लस, तो क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा आपको ये। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो हुआ, H2O निकल गया, है ना। बट यहाँ पर देखिए 140 पर क्या हुआ? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका 2 मोल लेना पड़ेगा आपको, इसी के जैसा। तो एक बार लिखना CH3, कैसे लिखा हुआ था देखो, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था CH3 CH2OH, ऐसा लिखा हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका 2 मोल लेंगे इस वाले में 140 के लिए। तो पहले में CH3 CH2O लिख दिया हम लोग, और दूसरे वाले में ये अल्काइल ग्रुप यहां से CH2 CH3 लिख दिया बच्चों। तो देखो क्या बन गया आप ये? ईथर बन गया आप ये। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोपॉक्सी हुआ, अगर हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल हुआ, अब कॉम H2SO4 है बच्चों, कॉम H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए ये तो एन प्रोपाइल अल्कोहल हो गया,
इसका जब होगा तो हम लोग कैसे बना पाएंगे? तो इसका 2 मोल लेना पड़ेगा, CH3 CH2 CH2O, पहला पार्ट से ले लिए और दूसरे पार्ट से सिर्फ अल्काइल ग्रुप लेंगे बच्चों। सॉरी, यहाँ पर CH2 होगा, CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये वहां 1 2 3 पेरेंट ले लें हम लोग इसको प्रोपॉक्सी ग्रुप ले लें, N प्रोपॉक्सी 1 N प्रोपॉक्सी 1 N प्रोपॉक्सी प्रोपेन, है ना। इस तरह से आपका ईथर बन पाता है बच्चों। लेकिन आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम 1 प्रोपेनॉल से जो 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना पाएंगे बाय द एसिड डिहाइड्रेशन, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे ये रिएक्शन हो पाता है, ईथर कैसे बन पाता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लीजिए बच्चों आप लोग। देखिए ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कर रहे हैं बच्चों आप लोगों को, ताकि आपको एनसीईआरटी में कोई दिक्कत ना हो। इसका मैकेनिज्म लिखेंगे बच्चों हम लोग। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जाकर देखेंगे आप लोग कि 1 प्रोपेनॉल से हम लोग कैसे 1 N प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना पाएंगे बाय द एसिड डिहाइड्रेशन एट 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैकेनिज्म क्या है बच्चों? स्टेप 1, पहला स्टेप, क्योंकि 2 मोल लेते हैं ना, तो हम 2 मोल में पहला मोल यूज करने जा रहे हैं। इसका नाम होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। पहले वाले मोल ऑफ अल्कोहल में जो एसिड है जिससे H+ निकलता है, उस H+ का यूज करेंगे और अल्कोहल को प्रोटोनेटेड कर देंगे हम लोग, ठीक है। CH3 CH2 CH2 OH, और यहाँ देखो H+ है, H+ उस पर अटैक करेगा बच्चों, प्रोटोनेशन हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 OH+, इस तरह से हो गया, है ना। तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया बच्चों ये। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है? क्योंकि हम अल्कोहल को हम 2 मोल लिए थे, तो पहला मोल को तो हम प्रोटोनेटेड कर दिए। अब दूसरा मोल जो हमारा बच्चों है वो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम करेगा। यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH है ना, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। और ये पहले से प्रोटोनेटेड किया हुआ जो अल्कोहल है उसको भी यहां लिख लें हम लोग इस तरीके से। और चूंकि पहले बताएं हम आपको कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन फॉलो होता है बच्चों, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से जाएगा इस कार्बन पर, इस वाटर को क्या कर देगा? निकाल देगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल ROH अटैक ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड रिमूव वाटर। और क्या हो जाएगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH, और इसी ऑप्शन के साथ ये जुड़ गया बच्चों, CH2 CH2 CH3, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड तो होता नहीं है, 2 बॉन्ड होता है। क्योंकि एक बॉन्ड बन गया है, अपना एक लोन पेयर बॉन्ड बना दिया है, इससे प्लस आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस क्या निकल गया? ये स्टेप नंबर 2 है बच्चों। यही इसका क्या है? स्लो स्टेप है, इसी को हम लोग RDS बोलते हैं हम लोग। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ। और स्टेप नंबर 3 देख लो बच्चों आप लोग, इसको मिटाते हैं। स्टेप नंबर 1 वाला पार्ट जो है, स्टेप नंबर 3 देख लीजिए। स्टेप नंबर 3 में जो ये वाला था ना, उसमें हम क्या करते हैं? डीप्रोटोनेशन करते हैं हम लोग। डीप्रोटोनेशन, इसमें क्या हुआ? CH3
CH2 OH प्लस CH2 CH3। तो यहाँ से क्या होगा, इसको यहाँ हट कर देंगे, इसको निकाल देंगे, तो बन जाएगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3। इथर हो गया बच्चों, और H प्लस निकल गया, है ना। तो इस तरह से सिमेट्रिकल इथर हो गया। एक बात हम यहाँ पे बता सकते हैं बच्चों आप लोगों को कि इसका सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप है, RDS है ना। और दूसरी बात, इस सेकेंड स्टेप में देखिए कि ये तो प्राइमरी अल्कोहल था तो यहाँ पर अटैक हो गया, लेकिन अगर सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होता तो ये जब न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर जाता तो चूंकि यहाँ पर बहुत सारा कार्बन बैठा रहता, सेकेंडरी टर्सरी में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ जाती है ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता इस कार्बन में जब अटैक करने जाता तो इस न्यूक्लियोफाइल और ये जो यहाँ पर बहुत सारे अल्काइल ग्रुप होते वहां पर क्या लगता, मोर स्टेरिक रिपल्सन, है ना। उस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से क्या होता, वो अटैक नहीं कर पाता, यानी कि आपको ईथर नहीं बना पाएगा। सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल यहाँ पर काम इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि स्टेप 2 में इस न्यूक्लियोफाइल और उस कार्बन पे जो अल्काइल ग्रुप बैठा हुआ जिस पर अटैक करना है उसमें जो बहुत सारा अल्काइल ग्रुप होते हैं, उस अल्काइल और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या लगता है, स्टेरिक रिपल्सन। इसकी वजह से 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को से हम ईथर नहीं बना पाएंगे। वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए वो एल्कीन बना देगा बच्चों, एल्कीन बना देगा, ठीक है, एल्कीन बनाएगा, ये ईथर नहीं बना पाएगा सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल ड्यू टू द मोर स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल्स ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर इस रिएक्शन में सिर्फ आपको सिर्फ इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि पहली बात कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनता है, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बन पाता है। दूसरी बात कि आप सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से आप ईथर नहीं बना पाएंगे। इस रिएक्शन का डिसएडवांटेज है बच्चों, ठीक है। पहला क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बन पाता है। दूसरा क्या हुआ कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल से ईथर नहीं बना पाएंगे, उससे एल्कीन बन जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास ऐसा हो और यहाँ पर हम लोग कॉन्क H2SO4 दे दें बच्चों 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। और 2 डिग्री अल्कोहल क्या किया, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हुए डिहाइड्रेशन करेगा, यहाँ से H यहाँ से OH कर देंगे। इसको थोड़ा ऐसा दिखाते ज्यादा अच्छा होगा, OH CH3, यहाँ से OH यहाँ से H हो जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। और प्लस चूंकि 2 डिग्री है अल्कोहल है, ये 1 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में आता है, तो कुछ मात्रा में यहाँ पर ईथर बन पाएगा, सिमेट्रिकल ईथर बन पाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एल्कीन मेजर प्रोडक्ट रूप में आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, 3 डिग्री अल्कोहल हुआ बच्चों कॉन्क H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ एल्कीन ही बन पाएगा। यहाँ से OH यहाँ से H निकाल लिया हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 एल्कीन बन गया। यहाँ पर ईथर एकदम नहीं बन पाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बता दें कि 2 डिग्री अल्कोहल में भी जो बना हुआ ईथर है बहुत ही कम मात्रा में, अगर 5% आप समझ लीजिए इसको, ये 95% है तो 5% है आपका, ये माइनर है, तो हम इसको इस तरह से हम ईथर नहीं बना पाएंगे। तो 2 डिग्री 3 डिग्री में इस तरह से हो पाता है बच्चों। आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल क्यों नहीं आपको डिहाइड्रेशन करके ईथर बना पाएगा, सिमेट्रिकल ईथर, ड्यू टू द मोर स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। ये सब जो अल्काइल दिख रहा है आपको, ये सब अल्काइल ग्रुप है ना, उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, है ना, जिसकी वजह से ईथर नहीं बन पाएगा। इस तरह से हम लोग बच्चे यहाँ पर करेंगे।
क्योंकि अगर ये वीडियो कुछ बड़ा हो गया बच्चों तो इसको 2 पार्ट में करके देख लें, कुछ टाइम आधा आधा कर लें हम लोग, ठीक है। एक विलियमसन सिंथेसिस है बच्चों, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विलियमसन सिंथेसिस भी कर देंगे और साथ में हम लोग जो केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको भी क्लियर कर देंगे बच्चों हम लोग, है ना। तो चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए हम अभी इसको रोक रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विलियमसन सिंथेसिस कर देते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू।